हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद निक्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कैलकुलस विच इज कंटिन्यूटी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटिन्यूटी को ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। सो कंटिन्यूटी का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूटी मीन्स कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली हो रही हो। जैसे अगर ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे ये ग्राफ डेफिनेटली फर्स्ट ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूस। देखो यहाँ पे लैप्स हो गया है ना। वैसे सेकंड ग्राफ भी कंटिन्यूस नहीं है ना, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू ए पे डिफाइन नहीं करी गई है, वो इन्फिनिटी पे जा रही है। वैसे ही थर्ड ग्राफ भी कंटिन्यूस नहीं है बिकॉज फंक्शन की वैल्यू एट ए डिफाइन नहीं है। फोर्थ ग्राफ भी कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन लुक एट दिस फिफ्थ ग्राफ, ये स्मूथ है, कोई भी लैप्स नहीं है, कोई भी जंप नहीं है। सो दिस ग्राफ, फिफ्थ ग्राफ इज कंटिन्यूस ग्राफ। सो कंटिन्यूटी क्या होगा? इफ f is a real valued function and c is in the domain of the function, then limit extends to c, f of x is equal to f of c. Or we can say left hand limit, right hand limit and function की value at c should exist and also they should equal. So अगर हम ग्राफ 1 में देखें तो देखिए फंक्शन की वैल्यू एट f of a and right hand limit and left hand limit are not same. So फर्स्ट ग्राफ तो डिसकंटिन्यूस हो गया। सेकेंड ग्राफ में a की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, फंक्शन f of a एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सेकेंड ग्राफ भी डिसकंटिन्यूस हो गया। थर्ड ग्राफ में f of a ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फोर्थ ग्राफ में क्या हो रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तो सेम है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एट f ऑफ a इज नॉट सेम। सो ग्राफ 4 भी डिसकंटिन्यूस होगा। बट लुक एट ग्राफ 5, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सब सेम है, इसलिए ग्राफ 5 जो हो गया वो कंटिन्यूस हो गया। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेके इसको और अच्छे से समझते हैं। वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन इज f of x इज इक्वल टू mod of x। अब mod of x को हम लिख सकते हैं f of x इज इक्वल टू -x when x is less than 0 and x when x is greater than equal to 0, राइट। हमें चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड x की एंड फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 सेम है क्या, हमको ये चेक करना है। तो चलते तो लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, तो f of x की वैल्यू व्हेन x इज लेस देन 0 क्या है? -x। सो वी विल पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 0 विच इज 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये क्या है? राइट हैंड लिमिट एट f of x। राइट हैंड लिमिट क्या है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है? x। सो विल पुट x इज इक्वल टू 0, so this is 0 and function की value at x is equal to 0 क्या है? 0। f of 0 will be 0। so हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट f of 0 एग्जिस्ट करती है और वो सेम है। so we can say that function is continuous at x is equal to 0। So let's see our second question. f of x is equal to mod x upon x if x is not equal to 0 and if x is equal to 0 function की वैल्यू है 0। तो हम f of x को और अच्छे से लिख सकते हैं। f of x is equal to mod of x को लिख सकते हैं minus of x upon x if x is less than 0, right? x upon x if x is greater than 0 and हमारे पास है when x is equal to 0 f of x की वैल्यू है 0। सो माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या होगा? माइनस ऑफ 1, x अपॉन एक्स इज 1 एंड फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 इज 0। सो वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 मीन्स हमें चेक करना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 क्या ये सेम है? तो चलिए चेक करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, ये क्या है? -1, राइट। From this limit x tends to 0 plus which is right hand limit f of x is equal to क्या है? 1 and function की value at x is equal to 0 हमें दी है 0। So you can see left hand limit, right hand limit and function की value at x is equal to 0 तीनों भी different है, exist कर रही है but different है। So this function is discontinuous at x is equal to 0।
सो लेट्स मूव अहेड। तो हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड्स में, जिसमें दो फंक्शंस दिए रहते हैं और या फिर तीन फंक्शंस भी दिए रहते हैं। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन हमें 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी एंड इन सेकेंड क्वेश्चन हमें -1 एज वेल एज +1 दोनों वैल्यूज पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 minus f of x। So f of x की वैल्यू when x is less than 2 क्या है? 2x plus 3, right? So limit x tends to 2 minus is 2x plus 3। So बस x के बदले 2 पुट कर लीजिए, हो जाएगा। So 2 into 2 plus 3 which is equal to 7। अब हम निकालेंगे f of 2, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट x is equal to 2 हमें दी गई है 2x plus 3। सो 2x plus 3 अब हमें पुट कर लेंगे x is equal to 2। Now right hand limit RHL, right hand limit, that is limit x tends to 2 plus f of x। When x is greater than 2 के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू दी है 2x minus 3। So limit x tends to 2 plus f of x will be 2x minus 3। Now we'll put x is equal to 2 over here. So 2 into 2 minus 3. 4 minus 3 is 1. So you can see left hand limit, right hand limit and function की value at x is equal to 2 is not same. So this function will be discontinuous. So let's move toward our next question. यहाँ पे तीन फंक्शन दिए हैं -2 when x is less than -1, 2x when x is between -1 and 1 and 2 when x is greater than 1, right? तो हमें चेक करना है कंटिन्यूटी एट x is equal to -1 and 1। तो पहले -1 के लिए चेक कर लेंगे, फिर +1 के लिए। तो फॉर -1 फॉर x is equal to -1, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। जिस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जब लिमिट पुट करते हैं डायरेक्टली 1 ही पुट करते हैं। माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इतना ही होता है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x is equal to 1 will be f of x which is equal to limit x tends to -1 from left hand side जो दी गई हुई है -2, राइट? अब राइट हैंड लिमिट फॉर x is equal to -1, राइट हैंड लिमिट फॉर x is equal to -1 which is x tends to -1 from right hand which is given as 2x, right? Limit x tends to -1 from right hand side is 2x। अब x के बदले सिर्फ -1 पुट करना होगा, so which is -2 and फंक्शन की वैल्यू एट -1 will be f of -1 जो है 2x जो है -2, राइट? हमें दी गई हुई है, so we'll write here -2। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट -1 आर सेम, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -1। सो अभी देखेंगे x is equal to 1 के लिए, वी विल चेक कंटिन्यूटी फॉर x is equal to 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर x is equal to 1 विल बी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस लगाएंगे, f of x which is given as 2x। so limit x tends to 1 minus will be 2x। अब x के बदले 1 पुट करेंगे, 2 into 1 which is 2। now right hand limit, अब हम right hand limit निकालेंगे। limit x tends to 1 plus, like we are approaching 1 from right hand side f of x। so we have when x is greater than 1 function की वैल्यू क्या है 2। now function की वैल्यू at x is equal to 1, f of 1 is हमें दिया है फंक्शन की वैल्यू एट x is equal to 1 भी क्या है 2, तो f of 1 भी क्या होगा 2। so we can see left hand limit, right hand limit and function की वैल्यू एट x is equal to 1 are same, so again function is continuous at x is equal to 1। so we can say function is continuous everywhere, like for x is equal to -1 and x is equal to 1। so हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f is continuous at indicated point। so f of x is equal to k cos x upon pi minus 2x if x is not equal to pi by 2 and 3 if x is equal to pi by 2। हमें कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हमें k की वैल्यू निकालना है और हमें दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हमें पता है फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब क्या,
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। अब हम उसी चीज़ का यूज़ करके k की वैल्यू निकालेंगे। सो दिस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट f of 2 विल बी सेम बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस। बट लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस h वेर h टेंस टू 0 फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट h टेंस टू 0 f of pi by 2 minus h will be equal to f of pi by 2, right, which is equal to 3 है हमारे पास, तो x के बदले pi by 2 minus h पुट करेंगे। So this implies limit h tends to 0 k cos pi by 2 minus h upon pi minus 2 pi by 2 minus h is equal to 3। अब ऐसे लिमिट सॉल्व करेंगे और हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। सो लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस h क्या होता है, sin h, और इसे सॉल्व करेंगे पाई माइनस 2 and 2 विल बी कैंसल, पाई प्लस 2h। कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट के k अपॉन 2 बाहर निकल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 sin h अपॉन h इज इक्वल टू 3। लिमिट h टेंस टू 0 sin h अपॉन h क्या होता है 1, सो k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, सो k की वैल्यू होगी 6। सो दिस वाज द कंटिन्यूटी एंड सम प्रॉब्लम्स विद कंटिन्यूटी गाइस। बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट शुड बी सेम, दैट्स इट, यही होता है कंटिन्यूटी। इफ यू गॉट दिस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फॉर सच मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। गुड बाय।